नमस्कार दोस्तों, जीके विद विशाल में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लेके आए एक वीडियो जिसमें हम आपको पढ़ाएंगे भारत के प्रमुख बंदरगाह। ठीक है, भारत के है ना 13 प्रमुख बंदरगाह हैं जिनके अंदर अपने इंग्लिश में भारत को बंदरगाह को क्या कहते हैं? पोर्ट कहते हैं। देखो, मेजर पोर्ट्स। ठीक है, हिंदी में बोलते हैं बंदरगाह और इंग्लिश में बोलते हैं पोर्ट्स। ठीक है, एक तो है पूर्वी घाट के और एक है पश्चिम घाट के। पूरब को बोलते हैं ईस्ट और पश्चिम को बोलते हैं वेस्ट। तो ईस्ट और वेस्ट दोनों बंदरगाह बढ़ेंगे और इन दोनों को मिला के टोटल बनते हैं 13 बंदरगाह। मतलब बंदरगाह क्या है? जो हमारे भारत से सामान बाहर दूसरे देशों में जाता है और दूसरे देशों का सामान भारत में आता है, उसे बोलते हैं बंदरगाह। मतलब जहां पे आयात और निर्यात होता है। ठीक है, आयात और निर्यात। तो ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे नंबर 1 होता है दीनदयाल कांडला बंदरगाह। इसका नाम है कांडला। इसका ट्रिक बताऊंगा, याद करने का, भूल नहीं पाओगे कभी भी। ठीक है, ये कहां पर है? गुजरात के अंदर है। इसमें क्या है? भारत का पहला ज्वारीय बंदरगाह है ये। ठीक है, और एक प्रमुख मुक्त व्यापार क्षेत्र है। प्रमुख है, इंपोर्टेंट। ठीक है, और ट्रिक क्या है इसमें याद करने की? देखो, अपने जो प्राइम मिनिस्टर है गुजरात से है ना, तो गुजरात से है। उसके बाद हमारा जो मोस्टली राज्यों में है ना, 24 से 25 राज्यों में बीजेपी की सरकार है। और किसके वजह से है? मोदी जी की वजह से है। मोदी जी अच्छा काम कर रहे हैं, उनकी वजह से है। ठीक है, तो मोदी जी ने, बीजेपी ने क्या किया? कांग्रेस को बिल्कुल देश से हटा दिया और क्या कर दिया? उसका कांड कर दिया। किसका कांड कर दिया? कांग्रेस का कांड कर दिया। तो बीजेपी ने किया कांग्रेस का कांड, और बीजेपी कौन है? मोदी से है। और इसलिए तो मोदी कहां के? गुजरात के। तो इसलिए गुजरात में उनका कांड कर दिया। किसका? कांग्रेस का, बीजेपी ने। तो ये ट्रिक है याद करने की, क्योंकि एक कनेक्शन बना दिया हमने, और कनेक्शन बना दिया तो वो आपके माइंड में सेट हो जाएगी चीज। ठीक है, तो जब भी पूछे तो कांडला कांडला बंदरगाह कहाँ है? गुजरात के अंदर है। क्यों है? क्योंकि बीजेपी में मोदी ने कांग्रेस का कांड कर दिया पूरे देश में। ठीक है, तो ये हो गया अपना गुजरात कांडला बंदरगाह। नेक्स्ट अपना आता है, और देखो मैं आपके साथ मैप भी लेके आया हूं, मैप शेयर करेंगे, क्योंकि मैप में एक बार आपके दिमाग में छप गया ना चीजें, वो भूल नहीं पाते हो। ठीक है, ये अपने भारत का प्यारा सा मैप है। ये भारत के प्रमुख बंदरगाह हैं। ये अपना गुजरात है। बिल्कुल देखो कि गुजरात के अंदर यहाँ यहाँ कांडला है। गुजरात के बिल्कुल यहाँ सेंटर में है। ठीक है, बिल्कुल समुन्द्र के पास। एक बात याद रखना, सारे बंदरगाह समुन्द्र पे पाएंगे, इधर किनारों पे। क्यों? क्योंकि लेना देना किनारों से ही तो होगा। अगर कोई बाहर का बंदा आएगा, क्या यहाँ आएगा? क्या बीच में मध्य प्रदेश में आएगा, छत्तीसगढ़ में आएगा सामान लेने? सामान कहाँ पे आएगा? कहाँ पे आयात और निर्यात होता है? हमेशा बॉर्डर पे। तो ये बॉर्डर पे बने होते हैं और सारे बंदरगाह पानी के किनारे हैं। ठीक है, ये तो अपना है पूर्वी घाट। ये अपना पूर्वी क्यों बोलते हैं? क्योंकि पूरब की तरफ है। ये अपना पूरा पूरब है। ठीक है, तो इसको बोल देंगे पूर्वी घाट। ये अपना पूरा क्या है? पश्चिम। तो इसको बोलते हैं पश्चिम घाट। ठीक है, उत्तर में तो अपने पहाड़ है सारे, ऊपर चाइना पहाड़ है, गिरा पड़ा है सारा। और दक्षिण में भी अपना ये आया, अपना पोर्ट आएंगे। ठीक है, तो पूरब, पश्चिम और ये दक्षिण, ये पूरा पोर्ट का है, अपने बंदरगाह से गिरा हुआ है। लेकिन ऊपर ये सारा अपना पहाड़ है, चाइना है, इधर अपना ये पाकिस्तान है। समझ गए अब मैप के जरिए? तो सबसे पहला हमने पढ़ा गुजरात का कांडला। कांड किसका किया? कांग्रेस सरकार का। पूरे देश से कांड कर दिया बीजेपी ने। ठीक है, नंबर 2 लाइन वाइज करेंगे ऐसे। ठीक है, पहले पढ़ रहे हैं हम पश्चिम घाट वाले बंदरगाह। ठीक है, नंबर 2 हम पढ़ रहे हैं। दूसरा हमारे पे आएगा मेरे प्यारे दोस्तों, मुंबई का। जो महाराष्ट्र के अंदर मुंबई है ना, वहां पर है भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह। अगर प्राकृतिक बंदरगाह यानी कि नेचुरल पोर्ट पूछ ले भारत का, तो कौन सा बोलोगे? मुंबई, महाराष्ट्र में। ठीक है, और सबसे व्यस्त बंदरगाह है, बिजी रहता है। व्यस्त का मतलब क्या है? यहाँ पे बहुत ज्यादा लेना देना होता है, क्योंकि अब आर्थिक राजधानी किसको बोला जाता है? मुंबई को तो बोला जाता है। मुंबई से चलता है सारा अपना मेनली कारोबार। ठीक है, और क्या है? कंटेनर के मामलों में है, ज्यादातर कंटेनर उतरते हैं, कंटेनर उतरते हैं, कंटेनर जाते हैं। तो कंटेनर के मामले में पूछ ले तो क्या बोलोगे? मुंबई, महाराष्ट्र का बंदरगाह। दूसरा, ये भी मुंबई के अंदर है, इसका नाम है जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट, जिसको बोलते हैं JNPT। ठीक है, तो मुंबई के अंदर हो गए 2, एक तो जवाहरलाल नेहरू और दूसरा मुंबई, महाराष्ट्र। दोनों ही कंटेनर में काम आते हैं, मैक्सिमम कंटेनर का काम चलता है यहाँ पर। ठीक है, और मैप में देख लो, ये रहा। सबसे ऊपर अपने गुजरात पड़ा, कांडला, गुजरात में कांड किया। ठीक है, कांग्रेस का, बीजेपी ने। दूसरा फिर मुंबई के अंदर 2 है, एक तो महाराष्ट्र और एक जवाहरलाल नेहरू। सबसे ऊपर मुंबई वाला है, फिर जवाहरलाल नेहरू नीचे वाला।
हो गए 3 याद। अब आते हैं चौथे पे, नेक्स्ट लाइन वाइज पढ़ेंगे, लाइन वाइज। नीचे आ गया गोवा, अब आ गया हमारे पास गोवा, बिल्कुल छोटा सा राज्य है हमारा, ठीक है। ठीक है, तो गोवा में क्या है, गोवा में है मोरमू गोवा, इसको बोलते हैं मोरमू गोवा, मोरमू गांव, ठीक है। मोरमू गांव बोल लो या मारो गांव बोल लो, हिंदी में एक ही है। इसका क्या काम है, लोह अयस्क निर्यात के लिए महत्वपूर्ण है। सबसे ज्यादा लोह का काम होता है यहाँ पर, लोहा आता है। एक तो देखो होता है निर्यात, एक होता है आयात। आयात का मतलब ऐसे आयात, ऐसे आना, ठीक है। आयात का मतलब आना, निर्यात का मतलब भेजना, सेंड करना। तो होता क्या है इसमें, निर्यात होता है, मतलब लोहा भेजा जाता है गोवा से दूसरे देशों में, ठीक है। इसको बोलते हैं निर्यात। तो निर्यात के लिए महत्वपूर्ण है। जुआरी नदी पर स्थित है, ये भी इंपॉर्टेंट है। जुआरी नदी पड़ती है गोवा में, उस पे स्थित है ये, ठीक है। और ये देख लो अपना मैप के अंदर, ये रहा, ये गोवा है छोटा सा, ये है मारो गोवा। तो हमने 4 पढ़ लिए। पहला गुजरात का कांडला, फिर मुंबई महाराष्ट्र, फिर जवाहरलाल नेहरू भी महाराष्ट्र, और उसके बाद कर्नाटक, ये अपना गोवा मारो गोवा। उसके बाद आएगा कर्नाटका लाइन में, ठीक है, जिसका नाम है मंगलोरा, ठीक है। कर्नाटका के अंदर मंगलोरा, इसका क्या काम है, इसको बोलते हैं न्यू मंगलोर, न्यू मंगलोर, ठीक है। और इसको बोलते हैं कुद्रमुख, कुद्रमुख भी बोलते हैं इसको, कुद्रमुख। इसके लो एस्क निर्यात के लिए है, ये भी लो एस्क के लिए है, ठीक है। और नेत्रवती नदी पर स्थित है, क्या नाम है, नेत्रवती, इसका नाम है नेत्रवती नदी, उसका नाम था जुआरी नदी, ठीक है। और दोनों का काम देखो, गोवा और अपना कर्नाटक दोनों आसपास है ना, दोनों क्या करेंगे, लोहो को निर्यात करते हैं, लोहा बेचते हैं दोनों, ठीक है। नेक्स्ट अपना इंपॉर्टेंट है प्यारे दोस्तों, कोच्चि। कोच्चि है जो केरल के अंदर, इसका ट्रिक क्या है, के से कोच्चि, के से केरल, ठीक है। कोच्चि केरल, कोच्चि केरल, एक प्राकृतिक बंदरगाह, ये भी प्राकृतिक बंदरगाह है, और एस्चुरी यानी कि मुहाना पर स्थित है, बिल्कुल मुहाने पर है। देखो मैप के अंदर देखते हैं, ये देखो, ये बिल्कुल मुहाने पर स्थित है, यहां पर केरल के कोच्चि, केरल का बिल्कुल नीचे आ जाना है, बिल्कुल बिल्कुल नीचे सेंटर पे। लोकेशन भी याद रखनी है ताकि मैप में दिमाग में बढ़े रही चीजें। गुजरात का कहाँ है, सेंटर में। मुंबई महाराष्ट्र वाले भी सेंटर में। गोवा तो बिल्कुल छोटा सा ही है, ठीक है। कर्नाटका क्या है, नीचे, ये भी बिल्कुल नीचे। और कोच्चि केरल, ये भी बिल्कुल नीचे है। तो मैप से याद रखना ताकि भूल ना पाओ। फिर आएगा तमिलनाडु का, तमिलनाडु का भी बिल्कुल नीचे है, जिसको बोलते हैं तुत्तीकोरन। क्या बोलते हैं, तुत्तीकोरन। तय से तमिलनाडु, तय से तुत्तीकोरन, दोनों की ट्रिक है याद करने की, तय से तमिलनाडु, तय से तुत्तीकोरन, और क्या से केरल, क्या से कोच्चि। और ये कांडला का तो मैंने ट्रिक बता ही दिया आपको, ठीक है। तो ये भी प्राकृतिक बंदरगाह एस्चुरी मुहाने पर स्थित है, कोच्चि से केरल, ठीक है। नेक्स्ट अपने पास आता है, अब ये तो सारे हो गए अपने वेस्टर्न साइड के, अब पढ़ेंगे ईस्ट साइड के। ईस्ट में याद रखना, जो अपनी 7 बहनें कौन है, पूर्व में ही तो अपनी 7 बहनें, जिनको 7 राज्य को 7 बहनें बोलते हैं। फिर नीचे कोलकाता आता है, ठीक है। तो वो सारा पूर्व में पड़ता है इलाका, ठीक है जी। पूर्वी तट के प्रमुख बंदरगाह कौन कौन से, सबसे नंबर 1 चेन्नई तमिलनाडु, ठीक है। चेन्नई सबसे पुराने बंदरगाहों में से एक, महत्वपूर्ण कंटेनर और कार्गो संचालन है, ठीक है। एक तो कंटेनर भी चलते हैं और दूसरा कार्गो भी चलती है। कार्गो क्या होती है, शिप्स होती हैं बड़ी बड़ी, तो वो कार्गो शिप्स चलती हैं वहां पर, ठीक है। इसको भी मैप में देख लेते हैं, ये रहा, ये रहा अपना तमिलनाडु के अंदर तुत्तीकोरन, ठीक है। ये अपना एक तो ये हो गया, और एक और रहेंगे, 2 रहेंगे तमिलनाडु के अंदर। तो तमिलनाडु के अंदर टोटल होंगे 3, एक तो नीचे तुत्तीकोरन, और 2 एन्नोर और चेन्नई, ठीक है। एन्नोर को बोलते हैं कामराज पोर्ट, ठीक है, एन्नोर को बोलते हैं कामराज पोर्ट। और एक है चेन्नई के नाम से, और एक है तुत्तीकोरन। तो तमिलनाडु में कितने हुए, 3, महाराष्ट्र में कितने हुए, 2, गोवा में कितने हुए, 1, कर्नाटक में 1, गुजरात में 1, ठीक है। तो तमिलनाडु में 3 हो गए। चलो पढ़ते हैं तीनों के तीनों। तो भाई सबसे पहले चेन्नई तमिलनाडु हो गया, ये भी पुराना है और कंटेनर और कार्गो संचालन में काम आता है। फिर आ गया एन्नोर, जिसको बोलते हैं कामराज। कामराज से याद रखना, कामराज का मतलब ही बनता है काम करने वाला, ठीक है। तो ऐसे ट्रिक याद रखना, काम करने वाला कौन है, तमिलनाडु, तमिलनाडु है कामराज। एक कंपनी के रूप में पंजीकृत, यह एक आधुनिक बंदरगाह है, मतलब नवा बनाया है, बिल्कुल न्यूएस्ट बनाया है, ठीक है। आधुनिक है और बिल्कुल मॉडर्न की चीजों को देख के बनाया गया है, ठीक है। एक है तुत्तीकोरन, जो बिल्कुल नीचे है तमिलनाडु के, तय से तमिलनाडु, तय से तुत्तीकोरन, ठीक है। इसमें क्या है, तमिलनाडु का भी ये भी एक प्रमुख बंदरगाह है, ठीक है। तो ये हो गया अपने 3,
तमिलनाडु के। फिर आते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, मैप के अंदर देखते हैं, ये दे, ये आ गया तमिलनाडु कवर हो गया। फिर ऊपर आ जाओ, फिर आ गया आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में एक आएगा, उसका नाम है विशाखापट्टनम। देखो कितना बड़ा आंध्र प्रदेश है। पहले तो ये तेलंगाना भी इसके साथ था, लेकिन ये तेलंगाना अलग हो गया, 2017 में बन गया अलग से राज्य। तो आंध्र प्रदेश अब ये रह गया। ये कोने पे देखो ऐसे पट्टी सी बनी हुई है, लंबाई में ज्यादा है और बिल्कुल ऊपर है। ऐसे याद रखना, आंध्र प्रदेश बिल्कुल ऊपर है। तो आंध्र प्रदेश को विशाखापट्टनम, ठीक है। आंध्र प्रदेश में क्या हो गया, विशाखापट्टनम। और इसकी क्या खास बात है, भारत का सबसे गहरा और स्थल रुद्ध लैंड लॉक्ड बंदरगाह है। लैंड लॉक्ड, लैंड लॉक्ड क्या है, इसकी दूसरी तरफ से लैंड लॉक्ड है, चारों तरफ से नहीं कह सकते, लेकिन तीन तरफ से पक्का लॉक्ड पाएगा, एक तरफ से समुंदर है, तो इसको बोलते हैं लैंड लॉक्ड, ठीक है। और क्या है, गहरा, बिल्कुल गहरा भी है, जिसका नाम है विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट आता है पारादीप। बहुत बार पूछ लेता है, क्योंकि ये नाम सुना भी नहीं होता किसी ने, कोई सोच ही नहीं सकता पारादीप क्या। अब विशाखापट्टनम तो देखो शहर का नाम है, तो पता होगा भाई आंध्र प्रदेश में होगा, क्योंकि कई लोगों को तो तुक्का मार देते हैं, भाई शहर का नाम आ गया ना तो वहीं पाएगा। लेकिन पारादीप तो किसी ने सुना भी नहीं है, शहर का नाम भी नहीं लगता। तो पूर्वी तट पर है एक प्रमुख थोक कार्गो हैंडलिंग पोर्ट है। थोक, थोक कार्गो हैंडलिंग पोर्ट है ये, ठीक है। पारादीप कहाँ है, उड़ीसा के अंदर। ये मैप में देख लो, ये रहा, ये बीच में है बिल्कुल पारादीप, ठीक है। ये उड़ीसा के तट पे कौन कौन से लगते हैं, तट याद करो, गुजरात तट पे लगा, मुंबई तट पे लगा, फिर कर्नाटका, गोवा, फिर इधर से केरल, फिर तमिलनाडु, फिर आंध्रा, फिर अपना उड़ीसा, ठीक है। पारादीप, उड़ीसा में क्या है, पारादीप। उसके बाद आएगा कोलकाता। कोलकाता के अंदर लास्ट है अपना, दो पड़ते हैं, एक तो पड़ता है कोलकाता, दूसरा हल्दिया। अब कोलकाता और हल्दिया दोनों पोर्ट मिलकर काम करते हैं। क्या करते हैं, मिलकर काम करते हैं। तो दोनों ही पश्चिम बंगाल के अंदर है, और इसके लगते होता है अपना बांग्लादेश, ठीक है। इसकी खास बातें पढ़ते हैं। इसकी खास बातें हैं, भारत का सबसे पुराना प्रमुख नदी बंदरगाह है, भी हल्दिया के साथ मिलकर कार्य करता है कोलकाता, ठीक है। और ये हो गया अपने, और एक बनता है जो भारत के राज्यों से दूर पड़ता है, अपनी राजधानी उसमें यूनियन टेरिटरी में पड़ता है, जिसका नाम है पोर्ट ब्लेयर। ये कहां पड़ता है, अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह में। देखो अपने 28 राज्य हैं और 8 यूनियन टेरिटरी हैं, तो अपने यूनियन टेरिटरी में पड़ता है ये पोर्ट ब्लेयर, ठीक है। इसमें क्या है, रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण द्वीप बंदरगाह है। रणनीतिक, रणनीतिक क्या है, जो कि अपनी कोई प्लानिंग बनाते हैं सरकार, प्लानिंग के रूप से बहुत अच्छा है, क्योंकि अपने राज्यों से थोड़ा दूर है ना, तो वहां के हिसाब से बहुत अच्छा है ये रणनीतिक, रणनीति के हिसाब से क्या है, पोर्ट ब्लेयर। ये दिखा दूं आपको मैप में, ये रहा, ये पोर्ट ब्लेयर है, यहां पर है बंदरगाह। देखो देखो पहले क्या था, पुर्तगाली के अंडर थे ये यहाँ पर, ये जो छोटे छोटे थे ना, ये दमन द्वीप, ये भी पुर्तगाली के अंडर कब्जे में था। गोवा, गोवा भी ये गोवा पुर्तगाली में था, और ये फ्रांसीसियों के दोनों कब्जे में थे। बाद में छुड़वाए थे अपने देश आजाद होने के बाद, ठीक है। तो हमने तो पूरे देश पे, आसपास के द्वीपों पे लोगों ने कब्जा कर रखा था। और कब्जा क्यों, क्योंकि सारे गरीब आदमी थे, यहाँ पे आके हमारे धन लूटते थे, हमारा सोना लूटते थे। तो बाहर के लोगों ने आके हमारे देश को तो लूटा है, फिर धीरे धीरे करके हमने भगाया है, भगत सिंह जैसे लोगों ने क्रांति करके, ठीक है। तो ये चीज है अपनी। तो ये थे फाइनली हमारे बंदरगाह, एक बार रिपीट कर लेते हैं। सबसे पहले आता है गुजरात, गुजरात यानी कि कांडला के अंदर। फिर आता है अपना महाराष्ट्र के अंदर 2। तो पहले तो जो ज्यादा है ना वो याद रखो, मुंबई के अंदर 2, एक तो मुंबई, एक जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। फिर तमिलनाडु के अंदर 3, तुत्तीकोरन, एन्नोर और चेन्नई। एक तो चेन्नई के नाम से ही है, एक तू से तुत्तीकोरन, तू से तमिलनाडु, और एक हो गया एन्नोर। 3 तमिलनाडु के अंदर, 2 महाराष्ट्र के अंदर, 2 कोलकाता के अंदर। एक तो कोलकाता ही नाम हो गया, एक हल्दिया हो गया। और पारादीप उड़ीसा तो भूलना ही नहीं, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश, ठीक है। तो रिपीट में एक बार फटाफट बोल लो। गुजरात में कांडला, कांग्रेस का कांड कर दिया बीजेपी ने, ठीक है। मुंबई में मुंबई और जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। उसके बाद गोवा में मारगांव, ठीक है। कर्नाटका में मंगलोर, ठीक है। बेंगलोर से याद रख लो, कर्नाटका में क्या है, बेंगलोर, बेंगलोर से बढ़ा दिया मंगलोर, ठीक है। ये भी ट्रिक है याद करने की। उसके बाद कैसे कोरल, कैसे केरल, कैसे कोच्चि, ठीक है। फिर तय से तुत्तीकरण, तय से तमिलनाडु, और चेन्नई भी इसके अंदर है। अब तमिलनाडु तो राज्य है और इसकी राजधानी क्या है, चेन्नई।
तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई, और एन्नोर इसका क्या है, दूसरा एक और बंदरगाह। तमिलनाडु में 3 है, आंध्र प्रदेश का विशाखापट्टनम, उड़ीसा का पाराद्वीप, और कोलकाता का कोलकाता और हल्दिया। तो ये थे हमारे 13 प्रमुख बंदरगाह जो कि किसी न किसी एग्जाम में पक्का पूछते हैं, और आपको ट्रिक के साथ याद करा दिए हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। और एक दो बार वीडियो देखो, उसके बाद सारा याद हो जाएगा। मेन बातें क्या है देखो, 13 प्रमुख बंदरगाह हैं और 9 तटीय राज्यों में फैले हैं। कितने राज्यों में? 9 राज्यों में फैले हैं, समझ गए। अब 3 तो तमिलनाडु के हो गए, 2 वहां कटे, एक महाराष्ट्र से कटा, 3 एक कटा इससे कोलकाता से, 4, 9 तो राज्यों में हो गए और 4 वो एक्स्ट्रा, तो 9 और 4 13, टोटल 13 प्रमुख राज्य हो गए, 9 राज्य हो गए और 13 टोटल बंदरगाह हो गए, ठीक है। और एक पोर्ट ब्लेयर में भी याद रखना। अर्थव्यवस्था के आधार पर 90% हमारा जो लगभग अंतरराष्ट्रीय व्यापार है ना, संभालते हैं। 90% व्यापार, लेना देना 90% कहाँ है, ये संभालते हैं सारा। और आधुनिक विकास है जो JNPT है ना, ये कंटेनर का और एन्नोर का जैसे बंदरगाह आधुनिकीकरण और दक्षता के परिणाम है। मतलब जो रिसेंटली बनाए गए हैं ना बंदरगाह, वो कौन कौन से? एक तो जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, ठीक है, और एक एन्नोर तमिलनाडु में, एक महाराष्ट्र में, एक तमिलनाडु में, दोनों बनाए हैं अपडेटेड, बिल्कुल आधुनिक चीजों के हिसाब से। तो ये थे हमारे आज के बंदरगाह, इनको पढ़िए, बिल्कुल इजी है, रिपीट में वीडियो देखिए और कोई दिक्कत ही नहीं है दोस्तों। ऐसे ही पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। एक ही मंत्र के साथ बोलता हूं, ईट, रिपीट एंड स्लीप, ठीक है। सो, खाना खाओ और रिपीट करो जो काम डेली करते हो, तभी आपको जिंदगी में सफलता मिलेगी, ठीक है। अपने फोकस पे, अपने गोल पे फोकस बना के रखो, बाकी चीजों को भूल जाओ सारे। एक बार जब आपको तरक्की मिल गई, किसी चीज में नाम हो गया, फेम हो गया, नेम हो गया, फिर दोस्तों आपकी दुनिया कदम चूमेगी। दैट इज द रियलिटी ऑफ द दिस फकिंग लाइफ। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय।